गुवाहाटी में 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार होता है, जिसमें आपका बहुत सुंदर लिखा गाना तेरी मिट्टी वो भी नॉमिनेट होता है, और जावेद अख्तर के लिखे हुए गली बॉय के गाने भी नॉमिनेट होते हैं। उसमें और भी रैपर्स के गाने हैं, और उसमें फिर फाइनली अवार्ड मिलता है अपना टाइम आएगा को जी। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जीवन में कभी भी तेरी मिट्टी से बेहतर गाना नहीं लिख पाऊंगा। अगर इसके बाद भी मैं आपके अवार्ड्स की केयर करता रहा तो ये मेरी आर्ट का अपमान होगा। सही है। वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के साथ गया, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के साथ गया, बराबरी का भी होता तो सब राजा था। किस गाने से कंपेयर किया आपने तेरी मिट्टी को? अगर आप उस बार की नॉमिनेशन लिस्ट देखें, एक से एक सुंदर गाने फॉर बेस्ट लिरिक्स नॉमिनेट थे। कौन कौन से? कलंक, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, इरशाद कामिल का, ये कलंक तो अमिताभ भट्टाचार्य का, इरशाद कामिल का बेख्याली, बहुत ही सुंदर लिखे हुए गाने नॉमिनेट थे ऑलरेडी। आपने उस गीत को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया जो किसी भी तरह से गीतकार होने की पैमाइश जो होती है उस पर खरा ही नहीं उतरता। पर कई लोग कहेंगे कि आप अभी थोड़ी देर पहले आदि पुरुष के जवाब में कह रहे थे कि जो नए ढंग की चीज़ें हैं, मिलेनियल और जेनजी क्राउड, हम उसके हिसाब से फिल्म बनाना चाहते थे। अगर यही नए ढंग का क्राउड इस नई तरह की कविता को, जिसको लोग रैप कहते हैं, पसंद कर रहा है तो इतना ऐतराज़ क्यों? तो मैंने गलती मानी ना, मैंने गलती मानी कि मैंने नई तरह से अप्रोच करने की कोशिश की जो सही नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतना भी नया हो जाना ठीक नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जब आप पोइट्री करते हैं ना, तो पोइट्री के कुछ तौर तरीके हैं। यहाँ बहुत सारे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जब हम शायरी करते हैं तो हमारे पास 17-18 बहरें होती हैं, अरकान होते हैं, फाइलातुन पे आप नापते हो। फिर जब आप फिल्मी गीतों में आते हो तो फिल्मी गीतों में जो ट्यून है वही उसका शिल्प है। तो वहाँ आप शायरी का मीटर लेकर नहीं चल सकते, पर जो ट्यून का शिल्प है वो है। लेकिन रदीफ, काफिया, उस मीटर की छंदबद्धता, वो चाहे 3 नोट्स में ही हो, ये सब संभालना आपका काम है एज ए गीतकार। मैं आज तक रैप गानों को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाया एज ए लिसनर। आई हैव नथिंग अगेंस्ट रैप। आपने गली बॉय के गाने सुने? मैंने गली बॉय के गाने सुने, गली बॉय के गाने बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये बात बताऊं भाई साहब कि तू नंगा ही तो आया था, घंटा लेके जाएगा, ये मेरी शब्दावली नहीं है। एक लिख दिया मैंने, लंका लगा देंगे, आपको इतना एतराज़ है, और नंगा घंटे पे आपको कोई एतराज़ ही नहीं है। इस पर भी तो एतराज़ करिए। तो नंगा घंटा जैसे ऐतराज़ लंका पे है या ऐतराज़ पौराणिक किरदारों के मुंह से वो भाषा बुलवाने पर है? दोनों पे हो सकता है, और दोनों ही गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। मैं तो ये मान के, पहली बात तो मैं उस स्वीकारोक्ति के बाद आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने तो गलत किया। नहीं, आपने कहा ना कि ये रैप के, और रैप में जो वर्ड्स हैं इन सब को लेके आप वो जॉनर ही नहीं, अशोभनीय भाषा आप नहीं लिख सकते। अशोभनीय भाषा लिखने का हक नहीं है आपको। अगर आप सरस्वती के पुत्र हैं, आपके हाथ में कलम दी हुई है, ईश्वर ने, विधाता ने आपको वो पावर दिया है कि आप कुछ लिख पाएं, तो आप ये लिखेंगे? नहीं लिखना चाहिए, गलत है। और ये मैं पूरी मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ। जिसने भी लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, उन सबको, मेरे ही कॉलीग होंगे, जूनियर्स हैं मेरे, सीनियर तो है नहीं, उन सबको बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूँ, देयर आर बेटर थिंग्स टू राइट, एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ बेटर वे। दिस इज नॉट हाउ यू शुड। धारावी में रहने वाले लोग, और या किसी भी इस तरह से गली में रहने वाले लोग, या जिसको टपोरी भाषा कह दिया जाता है, गली की भाषा, अगर वो ऐसे अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे कवि कुल से ही व्यक्ति हैं गुलजार, उनकी वो पंक्ति है, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। बहुत अच्छी लाइन है। भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, तो इस पे भी बहुत लोगों ने उस समय एतराज़ किया था कि साहब ये क्या क्या भाषा है कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। तो एतराज़ तो किसी भी चीज़ पे हो सकता है ना। नहीं, नंगा घंटा एतराज़ के लायक नहीं है, एतराज़ से ऊपर की चीज़ है। ये मुहावरा है जो गुलजार साहब ने लिखा, गोली मार भेजे, बहुत सुंदर मुहावरा है। मुझे तो बड़ा मजा आया, एक विजुअल आपके सामने उभरता है। तो नई भाषा में तो ये भी जो घंटा लेके जाएगा, लोग बोलते हैं, इस तरह से बात करते हैं, वो सही या गलत है, ये तो क्या सापेक्ष हो सकता है। तो क्या धारावी में रहने वाले किसी म्यूज़िक लवर को जो इस तरह की भाषा बोलता है या इस तरह की भाषा पसंद करता है, क्या उसकी भाषा का स्तर उठाना मेरा और आपका काम नहीं है? क्या वो तेरी मिट्टी नहीं गाता? क्या वो तेरी गलियां नहीं गाता? क्या वो तेरे संग यारा नहीं गाता? पर अभी तो आपने कहा कि लोगों को समग्रता में देखना चाहिए कि वो तेरी मिट्टी भी गा सकता है और वो घंटा लेकर जाएगा भी गा सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि उसका बौद्धिक स्तर उठाना मेरा काम है। उसका बौद्धिक स्तर उठाना, उसकी शब्दावली को एनरिच करना मेरा काम है एज ए राइटर। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप अवध से हैं, ठीक है? अवध का, जो अवध के अगल बगल के हैं, जैसे हम बुंदेलखंड से, बड़ा सांस्कृतिक असर है। हमारे घरों में जब बारात आती है, गारी गाई जाती है, तो बारात आती है तो हम कैसे स्वागत करते हैं दूल्हे का कि वो दूल्हा नहीं है, वो
स्वयं राम आए हों, जैसे किशोरी जी को, जानकी जी को विदा कराने के लिए, जी। पर उसी बारात के प्रसंग में गारी भी गाई जाती है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है ना, जिसमें परिहास भी है, संवाद भी है। आप रामलीला का जिक्र कर रहे थे। रामलीला में मैंने जो अपने गांव में देखा, शहर में देखा, कि जब स्वयंवर का प्रसंग होता है तब तमाम राजा आते हैं और बड़ी ऊट पटांग हरकतें करते हैं, एकदम बिल्कुल उजबक की तरह पेश आते हैं, और उससे लोगों को कौतुक होता है, हास होता है। तो ये सिरे से खारिज कर देना कि नहीं साहब ये तो अशोभनीय है, गलत है, ये तो एक आपने अलग किस्म का सेंसर शुरू कर दिया। नहीं, सेंसर नहीं शुरू किया मैंने। बताया ये व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं जाती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं कुछ बेहतर आपको दे सकता हूं, मैं सतही क्यों दूं। और वो आपका चुनाव है कि आप उस तरह से लिखेंगे, पर कोई वैसे भी लिख रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, गा रहे हैं। रैप की तो पूरी लड़ाई ही लोग बताते हैं यही है कि हम अभिजात्य या शास्त्रीय परंपरा जो भाषा की है उससे इतर जो बहुत ही क्रूड एक्सप्रेशन है उसमें हम अपने आप को व्यक्त करेंगे। और जो निराला की लड़ाई रही, जो छंद मुक्त कविता आई, जी। हालांकि आपके बड़े भाई कुमार विश्वास यहाँ पे कह गए हैं कि वो निराला ने तब कहा था जब उनको छंद की जानकारी भी थी, छंद को साधने की सलाहियत भी थी और वो साध भी सकते थे, और तब वो छंद मुक्त हुए। हाँ, पर यही होता है, जिनको छंद की जानकारी होती है वही छंद मुक्त होते हैं, और यही तरीका है। आप रूल्स को बेंड तब कर रहे जब आपको सब कुछ पता हो, और एक है कि आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। गुलजार साहब छंद मुक्त लिखते हैं, गुलजार साहब तो काफिये से भी मुक्त लिखते हैं, पर कितना सुंदर लिखते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि उनको छंद नहीं आता, उनको रदीफ काफिया नहीं आता? एक बात मैं मान लीजिए नहीं आता तो फिर भी कोई एक्सप्रेस तो कर फिर रहा है। कविता ही काहे कर रहे हैं भाई, आप कुछ और कर लीजिए। ये तो फिर वही बात, ये तो वही हो गई ना कि फिर तुमने कविता नहीं कर सकते, फिर इस प्रांगण में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। तो कविता क्यों कह रहे हैं आप उसे गद्य बोले, आप उसे प्रोज बोले, आप उसे डायलॉग बोले, आप उसे डॉक्यूमेंट्री एक विधा है। हाँ, मतलब इस तरह से तो पूरी आधुनिक कविता को आप खारिज कर रहे हैं जो आजकल लिखी जाती है। नहीं, आधुनिक कविता को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक, मैंने तो तारीफ किन गीतों की आप ये देखिए, मैंने गुलजार साहब की तारीफ की कि छंद मुक्त लिख रहे हैं, काफी से भी मुक्त लिख रहे हैं। खारिज कर रहा हूँ या तारीफ कर रहा हूँ? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आप में कवित्व तो है कि है ही नहीं है, या आप सिर्फ उठे और आपको लगता है कि भैया आज कुछ लिख डालेंगे। इस चीज लिख डाला और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सुना और एसोसिएट किया। ये तो एजम्पशन पे आप बात कर रहे हैं। नहीं, एजम्पशन नहीं, आंकड़ा है ना। जैसे अभी आपने कहा, मैं आंकड़े की बात करता हूँ। हाँ, तो जैसे आपने अपने गाने बताए, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कैसे बिलियंस ऑफ लोगों ने, अरबों लोगों ने या अरबों दफा वो गाने सुने गए जी। इसी तरह से वो अपने हक में नंबर बता सकते हैं कि हमको करोड़ों लोगों ने सुना। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, जिस दिन मैंने ये ट्वीट किया, इस ट्वीट पे जरा जाके, तब तो मेरे शायद 1.5 लाख फॉलोअर रहे होंगे ट्विटर पे, मुझे लगता ज़्यादा थे भी नहीं। जरा इस ट्वीट पे जाके रेस्पॉन्स देखिएगा। पूरे देश में शोर मच गया था इस बात के लिए कि ये एकदम गलत हुआ है, और जिस तरह से आज मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए, इससे ज़्यादा लोग मेरे फेवर में खड़े हो गए थे कि भाई ये बात गलत है। ये तो अगर आप जनमानस की बात कर रहे हैं, ये तो हमने कहा ही नहीं कि ये अवार्ड उसको मिला तो ठीक मिला, आपको मिलता तो ज़्यादा ठीक होता। इसमें तो ये तो बहुत व्यक्ति सापेक्ष है। मैं खुद कह रहा हूँ ये बहुत प्यारा गाना है जो आपने लिखा है। हु इज डिनाइंग दैट? मेरी क्वेरी इस पे नहीं है कि किसको अवार्ड मिला। आपको खूब ईश्वर अच्छे अच्छे अवार्ड दे, आप अच्छा रचे हैं, मैं लूंगा ही नहीं अब। नहीं, वो तो समय के गर्भ में है, नाराजगी कब किसकी दूर हो जाए। नहीं, सच नहीं, कब कौन सा बड़ा भाई हाथ पकड़ के खींच ले कि चलो भाई सौरभ, सुना माफ करो। सौरभ, हाँ, मैं ललन टॉप पे ये बात कह रहा हूं, मैं कभी कोई अवार्ड, इफ इट इज नॉट नेशनल अवार्ड जो मेरी सरकार देती है मुझे, जो मेरा देश मुझे देता है, इसके अलावा कोई भी कत्था चूना पान सुपारी अवार्ड मनोज मुंतशिर नहीं लेगा और नहीं लेगा। ठीक है जी। तो हमने अवार्ड पे तो बहस है नहीं। हमारी बहस ये है कि आप रैप में जो गाने आते हैं उनको एक विधा के तौर पे आप खारिज करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे अधिकार है खारिज करने का। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, मेरी प्लेलिस्ट पे कभी नहीं आएंगे। जी।